दोस्तों, पेशानदा जासूस ये कवर चित्र है। दोस्तों, मुंबई के बोरीवली इलाके का पुलिस स्टेशन। क्या एक और जली हुई लाश? कहाँ? ठीक है, वहाँ पहुँच रहे हैं। हवलदार, जल्दी जीप निकालो। उपने जाने शहर में कौन सा हत्यारा पैदा हो गया? यस सर। और संध्या दैनिक सुर्खियों में छप गया था। जली हुई लाश। शहर में जली हुई लाश का रहस्य। शहर में मिलने वाली ये पांचवी जली हुई लाश थी, प्रभाकर। और अगर उस हत्या लापता रहा तो लानत है और तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी पर। दिनकर, तुम खबर को पूरी करो। और इस पांचवी जली हुई लाश में केवल कलाई पर बच पाई केवल कलाई बच पाई, जिससे एक सोने का ब्रेसलेट भी था, जिस पर लिखा नाम आशीष दिनकर। सोने का ब्रेसलेट और आशीष दिनकर, यह प्रभाकर, यह तो आशीष मेरा भाई प्रभाकर, वह मेरा भाई है। सोने का ब्रेसलेट मैंने उसे उसके बर्थडे पर दिया था, लेकिन वो तो खंडाला में था। एक सप्ताह बाद मुझसे मिलने आता, वो वही है प्रभाकर। और दूसरे पर, हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ आप पेपर में छपे आशीष दिनकर के आप कौन बोल रहे हैं? मैं रवि दिनकर बोल रहा हूँ। मैं उस लाश को देखना चाहता हूँ। ओके, आप पुलिस स्टेशन चले आइए। चलो प्रभाकर, तुम मेरे साथ चलना। हिम्मत से काम लो दिनकर। जरूरी नहीं वह लाश अभिषेक की हो। अभिषेक के बाएं हाथ का अंगूठा और नाखून उतरा हुआ है। अगर वह लाश अभिषेक की है तो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को लेकर मॉर्ग में पहुंचा। पहले 4 लाशों को शिनाख्त भी नहीं हो पाई, और अब भगवान करे मेरा सोचना गलत हो साबित हो। 5वें लाश वाला शख्स बॉक्स खोल दिया गया। मुझे इसके बाएं हाथ का अंगूठा दिख रहा है। बाएं कलाई के नीचे पूरा हिस्सा सुरक्षित है। यह अभिषेक है। मेरा भाई खत्म हो गया प्रभाकर। हो रहा, होश से काम लो मिस्टर दिनकर। प्रभाकर, अगर तुम 1 सप्ताह के भीतर इस हत्यारे को नहीं खोज सके तो तुम समझूंगा कि तुम मेरे भाई के मरने का कोई अफसोस नहीं हुआ। पुलिस को पूरी कोशिश करी है मिस्टर दिनकर। पुलिस को 5वां मर्डर होने में कोई नहीं रोक सकी है। प्रभाकर, मुझे हत्यारा चाहिए, फांसी के अंजाम तक पहुंचा हुआ। प्रेट जाऊस होने के नाते आप हत्यारे को ढूंढने की चेष्टा कर सकते हैं, और प्रभाकर मैं आपके साथ हूँ। अब तो ये चेष्टा मुझे करनी ही पड़ेगी। उस शाम प्रभाकर को खोज आरंभ हो गई। ओह, पूरे 2 घंटे से आप क्या ढूंढ रहे हैं पेपर्स में? हत्यारे को। सीखा, हत्यारे को जितनी कत्ल किए हैं सब रात के ही समय किए हैं। हत्यारे का तरीका वही है, पेट्रोल और आग। मरने से पूर्व हत्यारा शिकार को बेहोश कर देता है, इससे उसे चीखने का मौका नहीं मिलता। छोड़िए यह सब, और खाना ठंडा हो रहा है। नहीं सीखा, दिनकर को वादा पूरा करना है मुझे। तुम खाना खाकर लेट जाना, मैं खा लूँगा उसी रात। आज रात ड्यूटी आरंभ। दिनकर, मैं जल्दी हत्यारे को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। सब कृपा सड़क पर पार करने के लिए प्रयोग करें। अचानक रात के सन्नाटे में एक चीख ने भंग किया। वो चीख, उधर से किसी के कान खतरे में है। हाँ, पकड़ लो साले को और तलाशी लो। कुछ नहीं है साले के पास, पॉकेट में ही कुडेला है साला। मारो साले को। ठहरो, छोड़ दो उसे। बकरा खुद आ फंसा। मोटी आसामी लगता है। उप, चल बे, हट एक तरफ। इससे निमटना होगा। और फिर इसे पूर्व के चारों उस पर टूट पड़ते प्रभाकर हवा में लहराया और थड़ाक। ओह, चैन हवा में सरसराई और थड़ाक। साले अब अपन
निकालेगा तेरी तेरी आंतें बाहर आ गई। प्रभाकर ने चैन वाला हाथ घुमाया और उसके उसके बाद उसका हाथ तूफानी रफ्तार से घूमा। काल का दिल्ली बम्बई भागो। ओह मेरा पाँव। कालका के पांव छुड़ाने के लिए झटका मारा, मगर परिणाम स्वरूप और बाद में प्रभाकर उसे भागने से न रोक सका। यू बर्स्कट और कालका गायब होते ही प्रभाकर पलटा। घबराओ नहीं, वे अब नहीं लौटेंगे। एकाएकी ठिनक कर रुक जाना पड़ा प्रभाकर को। यह क्या? अरे इसमें तो पेट्रोल जैसी गंध आ रही है। और अगले क्षण उसके जहन में धमाका हुआ। कहीं वे चारों ही तो हत्यारे नहीं थे जो अपने शिकार को जिंदा जला डालते थे? क्या वे पंप उन्हीं बदमाशों का है? हाँ हाँ हाँ, वे मुझे लूटने आए के बाद जला देना चाहते थे। अगर तुम पहले ही उनके इरादे मुझ तक बता देते तो आज वे हत्यारे मेरी गिरफ्त में होते। लेकिन अब तक कभी ने मेरे हाथों से बच सकते हैं। तुम कौन और इतनी रात गई कहाँ जा रहे थे? मैं मरकरी ग्लास फैक्ट्री में इंजीनियर शिफ्ट पर काम करता हूँ। कहने के साथ भी आगे बढ़ा। ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा? राक्षस। राक्षस बड़ा जी नाम है, कहता हुआ वह तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब मेरे पास आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो पंप, दूसरा वह जूता। ऐसे विशेष कंपनी जूते को किसी को अवश्य ही देखा हुआ। अगले दिन वे चारों गिरगट ऐसे ही बदमाश रेस्तरों में मिल सकते हैं। यहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन सुनो, तुम इस जूते के मालिक की तलाश है। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? पुलिस हो समझो, बताओ। पुलिस? मगर क्या लफड़ा है? क्या मांगता है? इस जूते के मालिक तुम जानते होगे। अपुन जानता है, तेरे को नहीं बताने का। दादागिरी चलाता है, उठाकर बाहर फेंक दो। प्रभाकर पर झपटे, किंतु दूसरे ही पल प्रभाकर का हाथ बिजली की तरह घुमा। दूसरा उसके हाथ उसके तेज चलता गया। तड़ाक तड़ाक। बताओ जीते किसके पाँव में देखा? नहीं जानती, सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, लगता है साला अपन की दादागिरी पर लानत है। साला अपन की दादागिरी, लगता है अपने ही दांत तड़वा बैठे। रात के ठीक 9 बजे। उफ, कहीं भी उस जूते का आदमी पहचानता। उस बदबूदार जूते को लिए घूमते घूमते मेरे सिर में दर्द हो गया है। अब आज की तारीख में अंतिम क्लब है। इस जूते को देखो। कालका का जूता? हाँ, कहाँ है वे चारों? मुझे नहीं पता। देखो मिस्टर, जल्दी मुझे उनका पता बता दो, वरना तुम्हारे शरीर में जूते से कहीं ज़्यादा बंदिश दिखाई पड़ेंगे। ओह मेरी जान छोड़ो, वे चारों भीतर आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो बे, जल्दी से 2 बोतल विस्की सोडा लेकर आओ। यस बॉस। ओह मेरा जूता। अरे यह क्या? तुम? बम्बई की कुर्सी उठाकर उस पर खींच कर मारी। तुम चारों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। कालका ने भागने की चेष्टा की, मगर तत्पश्चात क्लब में महाभारत छा गया। जाओ, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, बेड़ा गर्क। और कुछ ही देर में पूरे हाल कचरे की पेटी बना था। मेरे क्लब की बिल्डिंग अभी बच गई, मुझे गिरा दो। भू। प्रभाकर ने बंदे को उठाया। बता रामजादे, निर्दोष लोगों को क्यों जलाकर मार रहे हो तुम? हमें छोड़ दो, हम मामूल उचक्के लफंगे हैं। बकवास कर रहे हो। उस दिन सब मेरे इंसान तुम सब इंसान को लूट कर जलाना चाहते थे। इसे पहचानो, यह पंप है। क्लोरोफॉर्म तथा पेट्रोल भरा है। ये हमारा नहीं है। यह पंप उसी डरावनी शक्ल वाली से निकला था। शायद
हमें क्लोरोफॉर्म स्प्रे से बेहोश करना चाहता था, लेकिन इससे पहले पंप उसके हाथ से छूट गया, लेकिन हम उसे पकड़ लिया। लगता है तुम ऐसे सच्चाई नहीं बताओगे। मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हमारा यकीन करो, यह सच बोलता लग रहा है। और फिर जब कुछ देर के लिए अपने साथियों के साथ बेहोश हो जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, आपके 4 शाहजन क्लब में हैं। तुम अपना नुकसान के लिए क्लोरो क्लेम मिल जाएगा भाई। और प्रभाकर क्लब से बाहर निकला। अगर वह बदमाश सच कह रहा है तो कहीं वह डरावनी शक्ल वाला इंसान राक्षस बड़ा अजीब सा नाम था। अचानक वह उछला। ओह! अभी वह संभल भी नहीं पाया कि नकाबपोश के हाथ में उसकी गर्दन पर कस गई। ओह! अवाक तड़ाक! नकाबपोश ने फुर्ती उछल कर खड़ा हुआ और फिर उछला। उफ! आह! अरे कौन है इधर? क्या हो रहा है? यह तो बेहोश है। शायद कोई लुटेरा हो जो देखते ही भाग गया खड़ा हुआ। इसे हॉस्पिटल ले चलो, सिर से खून बह रहा है। और जब हॉस्पिटल में होश आया, ओह इसे होश आ रहा है डॉक्टर। ओह मैं कहाँ हूँ? किसी ने कहा हूँ? यह अंधेरा क्यों है? प्रभाकर और दिनकर, तुम मुझे कुछ स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या कह रहे हो प्रभाकर? डॉक्टर इसे क्या हो गया? ठहरो, इसकी मुझे इसी बात का शक था। डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सारी मिस्टर प्रभाकर, सिर पर चोट लगने की वजह से आपकी आंखें रोशनी खो चुके हो। हे भगवान! दिनकर मेरे दोस्त, क्या हो गया? अब क्या हो गया? अपना कैसे वादा पूरा कैसे करूँगा? तू घबरा मत प्रभाकर, तू अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। कैसे कैसे? यह मैं तुझे जल्दी ही बताऊंगा दोस्त। और फिर जब घटना के बाद मेरी जेब में से वह पंप और गायब है। शायद मुझे आक्रमण उसी हत्यारे ने किया था, हो सकता है। प्रभाकर मेरे दोस्त देख, मैंने ये यंत्र तैयार किया है जिसकी बदौलत तो दुनिया में नेत्रहीन व्यक्ति कोई नई रोशनी मिल सकती है। और मेरा प्रयोग शुरू तुम पर शुरू होगा। क्या यह सच कह रहे हो दिनकर? क्या तेरा यंत्र इतना करामाती है? अभी तू खुद देखेगा। पहले तुझे इस यंत्र में वीसीआर एबीसी समझा दूँ। ये यंत्र को वॉकमैन रिकॉर्ड की तरह काम करता है। उसे रिकॉर्डिंग की सभी सुविधाएं हैं और प्ले का पुश करते ही वह यंत्र सक्रिय हो जाता है। इसमें लगे माइक्रोचिप कैमरे की मदद से इंसान के दिमाग में कंप्यूटरी इमेज बन जाती है और जो इमेज इस हेडफोन पर लगी कैमरे की आंखों के आसपास होता है वह इंसान कंप्यूटर पर बनी आकृति के रूप में देखने लगता है। मैंने इसे सक्रिय कर दिया है। प्रभाकर, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? हाँ हाँ, तुम्हारा यंत्र सचमुच करामाती है दिनकर, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें मुझे कंप्यूटिंग इमेज के साथ दिखाई पड़ रही हो दोस्त। कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु देख सकता हूँ, यहाँ तक कि मेज पर रखा यह आलपिन को भी। वेरी गुड प्रभाकर। दिनकर ने यंत्र आप किया। यही नहीं दिनकर, तुम चाहो तो इसे सामने वाले की को रिकॉर्डिंग भी कार्रवाई व रिवर्स बटनों की सुविधा से दोबारा भी देख सकते हो। अब मैं तुम्हें किया गया वादा पूरा कर दूंगा दोस्त। उसके हत्यारे को ढूंढ सकता हूँ। और फिर उसी शाम ग्लास फैक्ट्री में। तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी हाँ। किससे मिलना है? तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी सूरत देखकर कुछ डर लगे? नहीं साहब। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फैक्ट्री में ऐसा कोई आदमी काम करता है जिसका नाम राक्षस हो? राक्षस? यह कैसा नाम है? प्रभाकर वापस लौट गया। मेरा यकीन ठीक निकला। वह हत्यारा ठीक ही था। यहाँ काम नहीं करता वो अजीब इंसान आंखों ही आंखों से लगता है ऐसा और ऐसा जा रहा है जैसे आंखों वाला जा रहा है। आंखों से अंधा लगता है। वाह दिनकर, कमाल की खोज की है। सब कुछ दिखाई दे रहा है। यू आर ग्रेट दिनकर। और उसके शहर में सुनसान सड़क पर, ओह
कमबख्त टायर अभी पंचर होना था। उप सड़क से दूर तक खाली है सुनील। फिक्र मत करो सरिता, मैं अपनी स्टेपनी चेंज कर देता हूँ, जल्दी करो प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। इतनी बार कहा है कि बाइक शो का झंझट खत्म कर डालो, आप सुनते ही नहीं। आज के बाद कसम खाता हूँ। ये क्या बात, ये कौन है सुनील? आह, दूसरे पल दोनों की आंखें के आगे अंधेरा छा गया। हाँ, सारी दुनिया को जला दूंगा। राक्षस के हाथों लाइटर चमकने लगा। हाँ, मेरे इंतकाम की आग का एक और शोला आज भड़केगा। और ठीक उसी पल जबकि ओह, राक्षस के हाथ में लाइटर। रूप राक्षस की बदकिस्मती अंधा जासूस उसे पहचान चुका था। और रुक जाओ हत्यारे, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। राक्षस ने स्टेपनी उठाकर प्रभाकर की ओर खींचकर मारी। तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कमीने। ओह, कहाँ गायब हो गया? और निर्माणाधीन बिल्डिंग में अलावा कहाँ जा सकता है? ओह, मेरा शक ठीक निकला, इसी बिल्डिंग में गया है। अब वह बचेगा नहीं, आखिर चूहा पिंजरे में आ फंसा। क्या बात है साहब? अरे चौकीदार, बड़े अच्छे मौके पर आए हो। क्या हुआ साहब? इस बिल्डिंग में वो खतरनाक हत्यारा राक्षस चौकीदार कोई रातों से लोगों को जलाकर मारता है करता है क्या? आज उसका बचना नहीं चाहिए। तुम आसपास की इमारत के लोगों को चीख कर इकट्ठा करो, इस इमारत को घेरो जल्दी। ओह, वो चौकीदार अलग पाट के चीखा। हत्यारा, हत्यारा, क्या हुआ, क्या हुआ? हत्यारा इस इमारत में है, राक्षस नाम है उसका, वही जिसकी सबकी नींद हराम कर रखी है। इतना सुनते ही इंसानी सनसनी फैल गई। और घेर लो पूरी इमारत को, आज हत्यारा बचना नहीं चाहिए। तुमने उसे देखा? उसे नहीं, जिसने देखा है वह हत्यारे का पीछे अंदर आ गया है। वो अंदर पर भाकर कच्ची सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचा। चौकीदार ये काम कर गया, अब राक्षस निकलने का रास्ता बंद है। मुझे सावधान रहना होगा, पीछे से आक्रमण न कर दे। अचानक ही उछल कर पलट गया वह। ओ राक्षस, खत्म कर दूंगा तुझे। दूसरे क्षण प्रभाकर राक्षस के ऊपर था। रामजादे, उस दिन तूने धोखा दे दिया, तेरी वजह से मुझे अपनी आंखों से हाथ धोना पड़ा। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। और कुछ लोग शोर मचाते हुए ऊपर की ओर आ रहे थे। मारो मारो, हत्यारे को जिंदा जला दो। और उधर ओह, आज शायद मैं बच न पाऊं, लेकिन आज तुझे मार कर ही मरूंगा। और तीव्र झटके के कारण प्रकाश ऊपर से ओह नीचे गिर। और फिर वातावरण और गर्म हो उठा। पुलिस के सायरन से सर्च लाइट और दोनों तीव्र प्रकाश में नहा गए। हा हा, अब तू मरेगा। हा हा हा। और इस बार राक्षस के पांव प्रभाकर के हाथ में कसा। और फिर तड़ाक, अभी भी जीवित है। मार डालो इसे, मार डालो, खबरदार कोई कानून अपने हाथ में ना ले। भीड़ में प्रभाकर भी वहां पहुंचा। तुमने मुझे आखिर मेरा इंतजाम पूरा कर ही दिया। मुझे गलत रास्ते पर राक्षस, यह रास्ता ठीक नहीं था। और दुनिया में जो मेरे साथ किया वह रास्ता ठीक था। मैं अपने इकलौते पुत्र पत्नी की अमावस्या के साथ सुख था। किंतु उस दिन आज याद है जब दो मजहब आपस में टकरा गए। मारो मारो, और इंसान दूसरे इंसान को खून का प्यासा हो गया। जुनून से भरी भीड़ मेरे घर में घुस गई। खून, मार डालो, लूट लो, जला डालो, पापा मुन्ना और हमें खींचकर बाहर ले आया गया। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, नहीं छोड़ दो, अपने खून की प्यास बुझानी है तो मुझ पर बुझाओ। नहीं। मैंने चीख चीख कर मोहल्ले भर किसे गुहार लाई। अरे काहिलो, घर से भीतर क्यों दुबके पड़े हो? बाहर आओ, जुल्म का मुकाबला करो, ये हत्यारे देश के दुश्मन।
मेरे देखते देखते मेरे मुन्ना और आयशा को आग की बेट में चढ़ गए। नहीं बचाओ। उन्होंने बचाने का प्रयास, मैं स्वयं भी आग की लपटों में गिर गया। मेरी चेतना लुप्त हो गई। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। मुन्ना और आशा मौत का समाचार मिले। ओह भगवान, तू ऐसा नहीं कर सकता। और मुन्ना आयशा की चीख मुझे झंझोड़ दिया। मैं पागल बन उठा। अपने मुन्ना और आयशा की मौत का बदला लूंगा, सारी दुनिया को जला डालूंगा। हाँ, तेरी दुनिया को राख में बदल दूंगा भगवान। मैंने अपने घर में एक पंप तैयार किया। इस पंप में के एक हिस्से में क्लोरोफॉर्म, दूसरे में पेट्रोल। इस पंप की मदद से मैं अपने इंतकाम आसानी से पूरा कर सकूंगा। और आज तुमने इतना कहते ही राक्षस की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मैं जब ये दंगे से जाने कैसे कैसे कितने राक्षस पैदा करते हैं रहेंगे। ये दंगे क्यों, इंसान का दुश्मन क्यों? किंतु प्रभाकर के प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं था। समाप्त दोस्तों।